आपसे जानेंगे 56 साल बाद महासंयोग कहा जा रहा है कि इस बार बन रहा है। कौन कौन सा संयोग है इस बार? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, ये दिन होता है जब आप ना केवल अपने गुरु की वंदना करते हैं, अपने माता पिता और अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन इस दिन यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, इतनी ज्यादा प्रबल होती है कि आज के दिन किया हुआ कोई भी कार्य अपनी गुरु की आज्ञा के साथ अगर आप आगे आरंभ करते हैं तो आपको इससे सफलता ही मिलती है। क्योंकि आपने बात करी यहाँ पे शुभ योगों के बारे में, तो आज खास तौर पर कई विशेष योग बन रहे हैं। जैसे कुछ योगों के बारे में बात करूंगी। आज के दिन धन योग जो है वो आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, हम जब भी गुरु पूर्णिमा के बारे में बात करें जो शुरू हो जाएगी 8:18 पे आज 28 तारीख को, जो 29 तारीख को 8:05 पे शाम तक रहने वाली है। तो हम यहाँ पे ज्योतिष के लिहाज से उदया तिथि को लेंगे। उदया तिथि में भी अगर मैं कुंडली बनाऊं तो 5:50 AM की अगर यहाँ पे कुंडली बनाती हूँ, उसके लिहाज से इस समय पे धन योग, गज केसरी योग आपका बन रहा है। क्योंकि चंद्रमा और जो आपका बृहस्पति देव है वो अपने आप से एकदम 7वीं दृष्टि एक दूसरे को दे रहे हैं। यहाँ पे शुभ कर्तरी योग है, जहां पर ना केवल आप धन संचय कर सकते हैं बल्कि किसी भी कार्य का शुभ आरंभ आज के दिन करना अति उत्तम आपके लिए रहेगा। साथ के साथ आज के दिन चंद्र राधि योग भी बन रहा है। ये आपकी अथॉरिटी, पावर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर देखा जाए कुल मिलाकर काफी अच्छे योग यहाँ पे बन रहे हैं। लेकिन एक योग के बारे में यहाँ पे बताना चाहूंगी। कहीं ग्रंथों में ये भी है कि आज के दिन, जब भी बुधवार के दिन ये गुरु पूर्णिमा आती है, तो ये पिता पुत्र योग भी यहाँ पे बनता हुआ नजर आता है। क्योंकि अगर हम देखा जाए पौराणिक कथाओं के अनुसार, अगर हम देखा जाए तो कहा जाता है कि चंद्रदेव ने जब मां तारा को, जो बृहस्पति देव की अर्धांगिनी थी, उनको छला था और बृहस्पति देव का रूप धारण किया था, तो उन दोनों के मिलन से जो है चंद्रदेव उत्पन्न हुए थे। तो चंद्र तो गुरु को अपना मित्र मानते हैं, अपना पिता मानते हैं, लेकिन गुरु जो है वो मरकरी यानी कि आपके इस प्लैनेट को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। इसी कारण की वजह से जो है आज के दिन ये योग भी बन रहा है, जिसमें आप इन प्लैनेट्स को, इन ग्रहों को स्थिर करने के लिए अपने जीवन में बृहस्पति हो गया, बुध हो गया, चंद्रदेव हो गया, इन स्थिर करने के लिए आज के दिन जरूर चीजें करें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। अरविंद शुक्ला जी, आप ही के पास आऊंगा, जी के पास बाद में जाएंगे। तोशिका जी, चलिए आपके पास आते हुए, जब हम कुंडली की बात करते हैं, कुंडली में गुरु की स्थिति क्या है, और अगर कहीं हम कहें कि हमारी कुंडली में गुरु थोड़ा कमजोर है तो क्या कल कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, कुंडली के लिहाज से अगर हम बात करूं, जैसे गोचर के सबसे पहले बात करेंगे, तो इस समय जो बृहस्पति देव है वो अपनी उच्चतम राशि कर्क राशि में विराजमान यहाँ पे होके बैठे हुए हैं। साथ के साथ जैसे कि 12 साल के बाद जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे सूर्य और गुरु का मिलन हुआ है। ऐसी स्थिति में जो है हम चीजें देखते हैं कि पूरे जन कल्याण से रिलेटेड चीजें जो है वो होती हुई नजर आती है। देखिए, गुरु एक ऐसा ग्रह है जो एक्सपेंशन को दिखाता है, जो आपकी कहीं ना कहीं नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी विजडम को दिखाते हैं। वही सूर्य अथॉरिटी है, तो अपनी पावर के लिए लड़ना, अपनी अथॉरिटीज के लिए लड़ना, अपने राइट्स के लिए लड़ना, ये कहीं ना कहीं चीजें दर्शाता है। और आने वाले समय में भी हमें ऐसी चीजें होती हुई नजर आएंगी। लेकिन अच्छी बात यह है क्योंकि सप्तम दृष्टि जो है इस समय पे गोचर के लिहाज से बात करूं तो आपकी यहाँ पर चंद्रदेव की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। तो आप देखेंगे आने वाले समय पे जितना ज्यादा चीजें भड़केंगी उतनी ही आसानी से चीजें शांत होती हुई नजर आ जाएंगी। बात करते हैं बृहस्पति देव की, आपकी कुंडली के बारे में। देखिए, बृहस्पति जो है आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके माता पिता है, आपके गुरु है, जो आपको अंधकार से बाहर निकालते हैं। देखिए, जब भी हम गुरु पूर्णिमा के बारे में बात करते हैं ना नवजोत जी, तो यहाँ पे गुरु का मतलब एक फिजिकल गुरु की बात नहीं होती है। कई बार अगर आप कोई पॉडकास्ट देख रहे हैं, कई बार अगर आप किसी से बात कर रहे हैं या किसी से मिल रहे हैं, उनकी बात भी अगर आपको, उनका व्यक्तित्व या उनकी बात भी अगर आपको प्रभावित कर जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी वो भी आपके गुरु का काम करते हैं। तो गुरु अपने आप में एक एनर्जी है, एक अपने आप में एक पावर है। जब भी लगे कि कुंडली में आपकी बृहस्पति देव जो है उनकी अंतरदशा, महादशा प्रत्यंतर चल रही हो, या छठे, अष्टम, 12वें भाव में बृहस्पति बैठे हैं, या ऐसी युति के साथ बैठे हैं जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कल का बहुत अच्छा दिन है। कल जैसे ही आप उठे, अपने नहाने के पानी में स्नान करते समय गंगा जल और हल्दी
चुटकी भर डालकर जरूर स्नान करिए। साथ के साथ सूर्य देव को कल के दिन आप अर्घ जरूर दे। गुलाब का पुष्प उसके अंदर डालकर थोड़ी सी हल्दी डाल के तांबे के लोटे में अगर आप सूर्य देव को ओम आदित्य नमः का या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके भी आप ये करते हैं तो इससे भी कहीं ना कहीं आपका सूर्य और गुरु दोनों बलवान होते हैं। आप एक काम कीजिए कि कल के दिन आपने क्या करना है, अपने बच्चों से, जितने भी जेन जी है उनसे भी आप ये करा सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं। आपने चने की दाल जो है 1.25 किलो चने की दाल को आप 1 या 2 घंटे भिगो दीजिए। उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसको आप किसी भी गाय को खिला दीजिए गुड़ के साथ। ऐसा करने से भी आपके पितृदोष समाप्त होते हैं। आपके जीवन से अकाल जो भी चीजें आ रही होती है उनकी आप देखते हैं कि छटाई होनी शुरू हो जाती है। आज के दिन आप आदित्य हृदय स्तोत्र के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का जरूर जाप करिए, क्योंकि देखिए भगवान श्री हरि विष्णु जो है वो हमें ज्ञान देते हैं, विजडम कर देते हैं और कहीं ना कहीं जुपिटर ग्रह से भी संबंधित है। तो ऐसे समय पे अगर आप सत्यनारायण की कथा रखते हैं, लक्ष्मी और विष्णु के मंदिर में जाकर उन्हें हल्दी की घाट जो है वो भेंट स्वरूप देते हैं, दान पुण्य यज्ञ करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, उनके पैर में हल्दी का लेप अगर आप लगाते हैं, साथ के साथ गुरु को कोई भी पीला वस्त्र, पीली मिठाई, पीले पुष्प अगर आप आज के दिन अर्पित करते हैं और साथ के साथ अगर आप अपना भाग्योदय करना चाहते हैं ना तो ये उपाय सभी कर सकते हैं। बहुत माना गया उपाय है। आपने केसर की जो डिब्बी है, छोटा सा केसर, डिब्बी नहीं दे सकते तो चुटकी भर केसर ही अगर आप आज के दिन गुरु को अर्पित करते हैं, गुरु नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अपनी माँ, सबसे पहले जो आपकी गुरु है उनको दीजिए, नहीं तो आप किसी भी विष्णु मंदिर में जाके, शिव मंदिर में जाकर उनके ऊपर भी आप चढ़ाते हैं तो बड़े से बड़ा दोष आपके जीवन में कट जाता है और आप अपने बृहस्पति को बहुत उच्चतर और उत्तम कर सकते हैं। बिल्कुल, कुछ और उपायों की बात आगे करेंगे। तोशिका जी आपके पास आऊंगी। अगली 3 राशि कर्क, सिंह और कन्या, इसके बारे में बताइए, फिर आगे चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। कर्क राशि के बारे में देखिए बात करें तो यहाँ पर जो है आपके लगन में ही बृहस्पति देव सूर्य के साथ विराजमान है, तो आपके लिए जो है कल का दिन काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपको अपने गुरु से मिलता हुआ कोई उपहार या कोई आपको शिक्षा या कोई दीक्षा मिलती हुई नजर आ रही है जो आने वाले समय में आपको काफी ज्यादा लाभ देगी। साथ के साथ आपको ड्युअलिटी से इस समय पे बचना है। कल के दिन सबसे अच्छी चीज आप क्या करें कि आप अपने गुरु को जो है अगर चंदन देते हैं, साथ के साथ पीले वस्त्र में अगर आप अपने गुरु को कोई भी पीले रंग की मिठाई या पीले रंग का अगर आप पुष्प अपने गुरु को देते हैं तो इससे आपको काफी ज्यादा लाभ होता हुआ नजर आ रहेगा। बात कर लेते हैं अगली राशि के बारे में, सिंह राशि वालों। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपको तो सूर्य देव की वैसे भी उपासना करनी चाहिए क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ही सूर्य देव है। कल के दिन अपनी शुरुआत आप सूर्य को जल चढ़ा के और आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से जरूर करिए। साथ के साथ कल के दिन आप कोशिश कीजिए किसी मंदिर, गुरुद्वारे या कहीं पर भी आप गेहूं का जो है अपने वजन के बराबर अगर दान करेंगे तो आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है। संतान पक्ष से कोई अच्छी न्यूज मिलेगी और अब्रॉड जाने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो कुछ अच्छा कार्य जो है उसकी शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए जो समय है ये काफी अच्छा रहने वाला है जब बात आती है प्रॉपर्टी की, लीगल केसेस से संबंधित। आप देखेंगे आपको काफी ज्यादा निजात मिलेगी। प्रॉफिट और गेन्स जो है ना ये समय पे आपको मिलने वाले हैं। आप देखेंगे कि आपका जो कार्य अभी तक नहीं बन रहा था, गुरु के आशीर्वाद से, आपके परम पूज्य माँ बाप के आशीर्वाद से और उससे भी ज्यादा भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य बनेंगे। और साथ के साथ आपके घर में कोई वाहन की भी शुभता होती हुई मुझे नजर आ रही है, तो यानी वाहन जो है आपके घर में आ सकता है। कल के दिन आपको बहुत अच्छा कार्य ये करना है कि कोशिश कीजिए गाय को हरा चारा अवश्य आप खिलाएं। साथ के साथ गौ माता की जो चरण है उनको जरूर कल के दिन पूजे और जब जहाँ पे गौ माता जहाँ पे बैठती है उस धूली को, उस मिट्टी को लाके अगर आपने अपनी तिजोरी में रख लिया तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाने वाली है। ऐसा आपके लिए दिन जो है वो शुभ रहने वाला है। डॉक्टर नितिशा, मैं आपके पास आऊंगी। कुछ है क्या करना है अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए? जी, मकर राशि वालों के लिए बात करूं तो मकर राशि का स्वामी शनि देव इस समय पे रेवती नक्षत्र में वक्री होकर बैठे। ऐसी स्थिति में अगर आप अपना भाग्योदय करना चाहते हैं तो कल के दिन आप अपने गुरु से जब भी मिले तो कोशिश करिए कि आप अपने गुरु को कोई भी लिक्विड चीज, यानी कि कोई भी लिक्विड चीज उनको जरूर भेंट स्वरूप में दे। साथ के साथ आप जो भी चीज गुरु को देना चाहते हैं आप दे, लेकिन कल के दिन आप केले जो है
फल फ्रूट में केले जरूर लेकर जाएं उनके पास। कोशिश कीजिए कि बेसन से बनी हुई कोई भी मिठाई जिसमें मिश्री डली हो और इलायची हो, ऐसी चीज आप अपने गुरु को जरूर दे, गुरु का आशीर्वाद ले और अपनी गुरु माँ के लिए भी अवश्य पीले रंग का वस्त्र जरूर दे। साथ के साथ अगली राशि के बारे में बात करें, कुंभ राशि वालों, आपका भी स्वामी जो है वहां पे शनि देव है। आपको क्या करना है, कल के दिन अगर आप कौओं को पनीर खिलाते हैं, जी हाँ, जहां पर भी आपको लगता है कि पशु पक्षी बेचते हैं उस जगह पे अगर आप पनीर डाल देते हैं तो इससे आपके पितृदोष से संबंधित चीजें जो है वो नष्ट होती है। साथ के साथ आपके कार्यों में भी वृद्धि आनी शुरू होती है। गुरु के लिए आप सिंपल सा एक उपाय कल के दिन करिए, आपको बहुत लाभ होगा। कल अगर आप केले के वृक्ष के पास जाकर उन्हें पंचामृत से अर्घ दे और साथ के साथ उसकी आप 7 परिक्रमा कर कर अपनी मनोकामना को भगवान श्री हरि विष्णु से मांगते हैं तो यकीन मानिए आपको काफी लाभ होता है। साथ के साथ अगर आपके गुरु हैं तो काफी अच्छा है, कल के दिन आप खीर जो है वो गुरु को जरूर भेंट स्वरूप देकर आइए, जिसमें केसर हो। नहीं कर सकते तो किसी भी श्री हरि विष्णु के मंदिर में जहां लक्ष्मी माँ साथ में विराजमान हो, एक गुलाब के पुष्प के साथ उन्हें जरूर भेंट दे। आप अगर बात कर लेते हैं अगली राशि के बारे में, जो आखिरी राशि है मीन राशि वालों, आपके बृहस्पति देव, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है और गुरु से संबंधित ही आपकी राशि है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए कल अगर आप अपने गुरु के चरणों में आलता लगाते हैं, उनकी वंदना करते हैं और उनके चरण पादुकाओं की अगर आप उपासना या पूजा करते हैं, गुरु मंत्र का अगर आप कल के दिन जाप करते हैं तो इससे आपको काफी ज्यादा लाभ होता है। वो भी नहीं कर सकते तो आपको सिंपल अपने घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अगर आप सुन लेते हैं, कर लेते हैं, इससे आपको काफी लाभ होगा। कल आप गुरु के चरणों में या मंदिर में जाकर हल्दी की 11 गांठें जो है अवश्य चढ़ाइए और कोशिश करिए कि आप जितना ज्यादा हो सके पीले रंग का कोई स्टिच्ड, अनस्टिच्ड नहीं, पीले रंग का कोई स्टिच्ड ऐसा वस्त्र जो आप अपने लिए लेना चाहें, ऐसी चीज अगर आप गुरु को या किसी पंडित को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिनसे आपने ज्ञान अर्जित किया है, अगर आप उनको भेंट स्वरूप देते हैं तो उसके लिए आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ गौओं की सेवा अवश्य करें और कल के दिन आटे में हल्दी मिला के उसका पेड़ा बना के गौ माता को अवश्य खिलाएं।